अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जहाँ रहें जी खुश रहें आबाद रहें। तो ये बहुत जो सुबह का टाइम है फजर के बाद, अभी मेरे ख्याल में जो है ना तकरीबन कोई टाइम है 6:15 का। तो ये जो है ना बड़ा ही खूबसूरत से ठंडी ठंडी हवा जो है ना, मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया। तो इतना कोई यहाँ सुकून आता है ना सुबह सुबह लॉन में फिर के पौधों को देख के, ये परिंदों को सुबह सुबह अपने रिस्क के लिए। यहाँ आपको मैंने बताया था शायद लास्ट व्लॉग में, बाहर मैं जो है ना थोड़ा सा वो रोटी के जो टुकड़े हैं जो रात की रोटी बच जाती है वो डाल देती। तो इतने परिंदे जमा होते हैं तो जो है ना जब, लेकिन ये पता नहीं क्या बेचारे वो कौन से कैमरा जेनिक हैं, वो जब सामने कैमरा आता था फिर उड़ पुड़ जाते हैं। तो उड़ते उड़तों की खीर तस्वीर आ भी जाती है। और इस पे तो इतनी खुशबू तेज़ हुई होती है ना रात को। अच्छा, इस बेल जो हमारे घर बेल लगी, आप कहेंगे दिखाती बहुत है, हमारे घर में लगी है। असल में ये इसकी इतनी कोई प्यारी खुशबू है ना, मतलब रात को जो सफ़ेद वाले फूल हैं वो खिलने ही रात को हैं, वो दिन में नहीं खिलते। और रेड वाले फूल जो है ना पिंक वाले रेडिश से, वो सुबह जो है ना दिन के टाइम खिलते हैं। तो इतनी रात को इतनी प्यारी खुशबू होती है, सुबह मतलब कि सूरज उगने तक खुशबू बरकरार रहती है। और ये सूरज इतना प्यारा लग रहा था ना। तो मैंने कल जो भिंडियाँ पोस्टपोन की थी, तो फिर आज सुबह मैंने नाश्ते में वो भिंडियाँ बनाई और उनके साथ जो है ना फिर आज नाश्ता किया। तो आज मैंने आपको बताया था ना कि आज जो है ना बड़े सरप्राइज़ में कहा था मेरे घर वालों ने कोई मिलेगा। तो आज इन्होंने मेरे साथ बड़े अजीब सा काम किया। और जो है ना मुझे कहते हैं कि मम्मा सुबह के टाइम, तो इन्होंने खैर मुझे पहले बुलाया है। अब आज ना 10-10 मिनट बाद मुझे, हमें ज़रा आपका फ़ोन चाहिए, हम फ़ोन ले लें। ये नहीं है कि मैं कोई इतनी काकी छुन्नी हूँ, मुझे समझ नहीं थी आ रही, मैं गेस कर रही थी थोड़ा बहुत ना कि कुछ मतलब कि हो रहा है, कुछ ये करने वाले हैं इस तरह का ना। तो मतलब मुझे ये जो है ना समझ आ रही थी कि ज़ाहिर है इन्होंने सरप्राइज़ देना, लेकिन थोड़ा सा बच्चे बेचारे, बच्चे इतने को कोई मासूम होते हैं ना इन फूलों की तरह। अच्छा, ये वाले फूल जो है ना, ये भी जो हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, इनकी एक बड़ी खूबी है। वो खूबी इनकी ये है कि देखें, ये भी जो है ना जो जो सनलाइट तेज़ होनी ये फूल खिलते हैं। मतलब कि वैसे ये रात में जो है ना इनका वो खुद ब खुद ये क्लोज़ हो जाते हैं। तो जो है ना बच्चे जो है ना जब वो कर रहे थे ना सरप्राइज़ की तैयारी, तो वही मैं कह रही थी कि देखिए बच्चों के दिल कितने मासूम होते हैं, इतने बच्चों के प्यारे नाजुक दिल होते हैं। उनको लग रहा है कि मम्मा को पता नहीं चल रहा ना, मम्मा को समझ नहीं आ रही। और बड़ी सफाई से अपनी तरफ से जो है ना वो कर रहे थे ये सारा कुछ प्लान। और जाहिर है फिर मैंने भी बेचारों का वो जो है ना दिल नहीं तोड़ा। तो मुझे समझ तो आ रही थी कि ये कुछ जो है ना सरप्राइज़ देने के चक्करों में, तो मैं भी फिर चुप करके जो है ना उनकी वो कह लें फूलनेस कह लें, जो भी कह लें, उसका हिस्सा बनी रही। कि हाँ, जैसे मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मुझे कुछ नहीं पता, तो पता तो सारे मुझे था। और ये जी आई थी ट्रेडमिल, लेकिन ये सरप्राइज़ नहीं था, इसका मुझे पता था क्योंकि एड्डी वड्डी चीज़ तो पैक होकर घर आ नहीं सकती। तो ये आई वैसे मतलब कि 2-3 दिन पहले ही थी। तो जो है ना इसका मुझे पता था, ये तो है यहाँ जो है ना वो सेट कर रहे थे ट्रेडमिल को। और इन्होंने जब इधर सेट किया तो मैंने कहा ये सरप्राइज़ है। तो कहते हैं हाँ मम्मा वैसे ये भी सरप्राइज़ है, इसको यहाँ सेट करना है। तो मैं कहा हैं, मैं मम्मा आप वाक किया करें। मैं शाबाश, पहले तो मामा बहुत फ्री होती है ना भाई, खाओ पियो तुसी तो वॉक मामा करे हैं। ये नहीं कि मैं नहीं खाती पीती, मैं भी खाती पीती हूँ, लेकिन जो है ना मैंने कहा बेटा ज़रूरत तो आप लोगों को है, मैं तो बड़े हिसाब से अपनी रूटीन जो है मेरी उसके मुताबिक सारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, थैंक यू इस गिफ्ट के लिए, बहुत शुक्रिया। तो कहते नहीं मम्मा अभी एक सरप्राइज़ है आपके लिए। तो मैंने कहा चलिए अच्छा जी, एक और सरप्राइज़ भी है। तो फिर मैंने पूछा भी उनसे कि मतलब क्या सरप्राइज़ है, मुझे भाई गैस तो करवाओ थोड़ा सा। मम्मा वो आपकी बड़ी जो है ना पुरानी ख्वाहिश है, वो बस आपकी वो ख्वाहिश हमने पूरी करनी है। मैं हैं, मैं क्या कहते हैं, कोई क्या क्या उसको बोलते हैं भाई, मेरे पब ना पैन ज़मीन पे वो वाला हिसाब था। मैं क्या लहर करे, कौन सी मेरी दरीना ख्वाहिश है जो बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी करनी है। तो मैंने कहा चलो जी, तो देखते हैं फिर आपने कौन सी वो ख्वाहिश पूरी करनी है मेरी। मुझे कहते हैं कि आज आप ना कहीं चली जाएं। मैं हैं, ये कौन सी मेरी विश है कि आप कहीं चली जाएं। मैं कभी किधर चली जाऊँ मम्मा, आप नानों के घर चली जाएं। मैं कहा नानों के घर विदाउट रीज़न, मतलब क्या मतलब, ना नाना लोग को पता ना कुछ, मैं आई हूँ जी, ये क्या बात हुई। तो नहीं मम्मा आप जो है ना चले फिर नानों घर जाना, किसी खाला के घर चली जाएं। मैं कहा भाई चंगा सरप्राइज़ है, मैंने घरों ही कट देने लगे। मैंने कहा मुझे घर से निकाल देने लगे, तुम लोग अजीब सरप्राइज़ है, ये कैसा सरप्राइज़ है। नहीं मम्मा आप जाएँ ना प्लीज़, आप कहीं भी चली जाएँ। मैंने कहा हाय, मैं फिर वो मुझे कितने मेरे मतलब के घर के भी काम पड़े थे। मैंने कहा यार बच्चों अजीब आप हरकतें कर रहे हो। नहीं 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 मम्मा आप जाएँ तो सही ना, हमें कुछ ना वो प्लान करना है। मैंने कहा भाई प्लान करना है तो मतलब कि ये कौन सा तरीका कि आप चले जाएं। मैं चल ठीक है। मैं कहा अच्छा फिर मैं सच्ची में, मैं वही बात उनके प्लान का हिसाब बनी हुई थी। मैंने कहा चल ठीक है, मैं हाला के घर में लाती हूँ जाके, हाला से हाला बड़े दिनों का कह रही हैं। और इधर जब मैं गई हूँ अपने उधर किचन गार्डन वाली साइड पे ना, ये पत्ता देखे बेचारे को क्या सजाए मौत हुई पड़ी थी कसम से। ये मैं ऐसे लग रहा है जैसे हवा में पत्ता लहरा रहा है। बड़ा ही जो बारीक सा वो तार बनाता है ना वो कीड़ा, ये वो वाले कीड़े ने जो है ना इस पत्ते को देखे कहाँ लटका दिया है। ये उसका तो वो हिसाब हो गया, आसमान से गिरा खजूर में अटका।
ये पत्ता ना उसके साथ लटका हुआ है, और देखिए वो तार इतनी बारीक है, नज़र भी नहीं आती और कितनी मजबूत है। तो जो है ना इधर मुझे ये, तो इधर जो है ना क्या कहते हैं, मैं चली गई जी फिर अपनी जो है ना छोटी सिस्टर उसकी तरफ चली गई, और ये उसकी बड़ी कोई ना क्यूटू सी लाडो सी परी है, और इतनी ये कोई क्या कहते हैं ना एक्शन वाली हमारी कुड़ी है ना। तो मुझे ये ग्लासेस लगा लगा के ये वाले दिखा रहे, मैं पुत्र 14 अगस्त ना गया उनकेड़ा, मम्मा ये देखें ज़रा आप, ये देख हाला ये देखें ज़रा आप। मैंने ठीक है जी बहुत अच्छा है। फिर वहाँ हमने फिर रोटी खाई, तो वो जहाँ जाए जी फिर हाथ हथवा, तो ये पालक और बना हुआ था बीफ का सालन, तो मुझे तो बड़ा मज़े का लगा। और फिर वहाँ जी खाना शाना खाया, तो मैं पीछे से वही मैंने बच्चों से कहा भी, मैंने कहा अगर कोई मतलब कोई बिजली शिजली वाला काम होता है ना इस तरह का, तो वैसा कुछ ना करना होता है ना बच्चे, ये वो घर में मैंने रखी हुई है ना, कभी इस तरह का मौका हो तो वो लाइटिंग वगैरह लगाते हैं इस तरह का। तो कहते हैं नहीं मम्मा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा मैं सच्ची में घर से जा रही हूँ तो इस तरह का कुछ ना करना। और इधर फिर जी हमारे लिए चाय आ गई, चाय के साथ आई गुलाब जामुन। तो जो है ना वहाँ बस बड़ा अच्छा बहन भाइयों के साथ क्वालिटी टाइम गुजरा, बड़ा मज़ा आया। तो मेरा ध्यान जो है ना वो पीछे लगा हुआ था कि बच्चे जो है ना कर क्या रहे होंगे। तो वही 1.5-2 घंटा हद 3 घंटे होते, इतने में फिर जो है ना मैंने वापस भी आना था। तो अच्छा हुआ चली गई। मेरी जो बहनें हैं वो भी बड़ी खुश हो गई, जो बहन भाई जब मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो फिर जाहिर है वो 100 बातें देख सुननी सुनानी, और ये औरतों वाले काम भी करने होते हैं। तो वो जो बहन है वो शॉपिंग करके आई हुई थी और अपनी सास अम्मी के जूते लेके आई थी, और कुछ 2 शायद अपने लेके आई, तो मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा हाँ बड़े अच्छे हैं जी, बड़े प्यारे हैं, ये ऑफ में मिले हैं मुझे, ऑफ लगी हुई थी। मैंने कहा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर ज़ाहिर है औरतों के जो काम होते हैं ना तो वही करने ना, कपड़े दिखा लिए जूते दिखा लिए, तो उसने मुझे फिर अपनी जो है ना शॉपिंग दिखाई। तो मैं हंस रही थी और मैं उनको बता भी रही थी, मैंने कहा तुम्हारे जो ये है ना भांजे भांजियाँ वो कुछ कर रहे, भांजे भांजियाँ है ने कोई ना दर्जन। तो कहती है कि वो ना कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ प्लान कर रहे थे कुछ, पता नहीं कहते मम्मा आपके लिए सरप्राइज़ है, अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या सरप्राइज़ है। आपने कहना एवी इन्ना क्या कहते हैं वो क्रिएट किया हुआ सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रिएट नहीं किया हुआ, जाहिर है मैं अब जैसे जैसे जो जो दिन में हुआ मैंने उसी हिसाब से बताना है ना। सुबह नाश्ता किया है, फिर वो ट्रेडमिल सेट की है, उसके बाद फिर मैं चली गई हूँ, फिर मैं वापस आऊँगी इंशाल्लाह, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ फिर उसके ना उन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है अपना, यहाँ ना देसी चूचे चूचियाँ रखे हुए हैं। तो मैं उनकी तस्वीर बना रही, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जड़ा है कुकड़ है, कुकड़ मारदा तो नहीं, मतलब कि ये बड़े ना जहरीले से होते हैं। कहती है जड़ियाँ तू हरकतां भी कर रही है तो ये ज़रूर मारेगा। मैं तो वहाँ से भाग गई। कहती है जिवें तू कैमरा ला के कोल कोल होनी है, इसने उड़ के पड़ भी जाना है। मैं नहीं भैन माफ़ी। तो फिर मैं घर आ गई हूँ, घर आके तो जब मैं फ्रेश हो रही थी तो बच्चे मुझे कहते मम्मा वज़ू भी कर लें। मैं कहा ला है अज मान हो रहे उन्हें केड़ी दुनिया तो पहचान के पहले पे आते हैं आप घर से चली जाएं, तो मैं को रहे हुक्म होना है कि आप दुनिया से भी चली जाए। मैं क्यों वज़ू क्यों करूँ? तो अपने हिसाब से तो ज़ाहिर है नमाज वगैरह का टाइम हो तो फिर तो बंदा वज़ू करता ही नहीं। मम्मा आप ना वज़ू कर लें ज़रा, हमने छत पे ना न्यू रूम में ना आपको कुछ दिखाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है वज़ू कर लेती हूँ। तो मैंने कहा शायद ये मुझे को माशाल्लाह ये करती है ना कि रात बहुत अच्छी मेरी बेटी की और उसकी। तो मैंने कहा शायद वो बड़े दिनों से मैं कह रही थी कि मुझे बैठ के ना तसल्ली से वो मुझे सुनाओ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। तो आप चले मामा आप छत पे चले। मैं चलो ठीक है। तो मैं फिर वज़ू शुज़ू करके मैं उनके साथ गई हूँ, और इधर से मुझे कहते हैं आप कुरान पाक भी ना अपने यहाँ से उठा लें। तो मैंने कहा कुरान पाक भी यहाँ से, मैंने यहाँ अलमारी में रखे और बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ से ना रोज़ उतारने पड़ते हैं। फिर मैं पढ़ के तो वापस यहाँ रख के जाती हूँ। कई दफ़ा मैं बड़ी इरिटेट होती थी कि मतलब कि इतने घरों पे खर्चे कर लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, नहीं हमसे बनती तो एक नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं बनती, एक कुरान पाक प्रॉपर रखने की जगह नहीं बनती। तो जब मैं छत पे आई हूँ तो यहाँ जी वो वाले क्लिप्स हैं जो उन्होंने मेरे फ़ोन मांग के मेरे से ये इन्होंने शूट की हैं। तो पहले मेरे से जो आई हूँ जब तो इन्होंने मुझे कहा है, पता मैं आपको बता रही थी सुबह 10-10 मिनट बाद फ़ोन मांगे जा रहे थे, तो ये फ़ोन मेरे से लेके गए हैं इन्होंने, ऊपर जाके ये सेटिंग लगाई है। और सरप्राइज़ जी इन्होंने मेरे लिए ये वाला प्लान किया था, और ये इन्होंने मेरे लिए जो है ना वो एक लिया, पता नहीं अभी इन्होंने किससे मंगवाई है, वो तो मैं वीडियो के चक्कर में पड़ गई थी। मैं इंशाल्लाह बाद में इनसे पूछूंगी। तो इन्होंने मुझे जब रूम में बुलाया है, तो मैं जब रूम में एंटर हुई हूँ तो इन्होंने कहा मामा जी वेलकम आपके प्रेयर रूम में। तो यकीन करें तब मतलब कि इतनी को मैं कोई जज्बाती हो चुकी थी ना कि मैं बता नहीं आप लोगों को सकती। बड़ी जो है ना मेरी वो हो चुकी थी। ये बच्चों ने ऊपर वाले रूम को एज हमें स्टडी तैयार करवाया था, और यहाँ इन्होंने ट्रेडमिल पहले इनके बाबा ने सेट करवा दी कि यहाँ ठीक है, बाहर से व्यू भी नज़र आता है, सुबह सुबह ठंडी हवा खिड़की से आती है। इन बच्चों ने इसको प्रेयर रूम का जो है ना वो नक्शा दे दिया, जितनी इनकी जो है ना वो सेंस काम की। और ये इन्होंने साथ कार्ड भी लगाया। इन्होंने मुझे वो जो पीछे तस्वीर पड़ी हुई है ना उस पर सूरह यासीन मुबारक लिखी हुई है, और इस तरह इन्होंने वो मुझे गिफ्ट की है कि आप इसे यहाँ रखें। तो ये फूल थे साथ उन्होंने मुझे दिए, और मैं उस वक़्त यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मेरे पास बिल्कुल अल्फाज नहीं थे। मेरे घर में ये 4 ही मसले हैं,
चारों अलग अलग मसले हैं कि मेरे जो मतलब कि इनके बाबा जान है उनका मसला अलग है, मेरा मसला अलग है, मेरे बेटे का बेटी का, हमने अलग अलग मसले अपने इसीलिए रखे हुए हैं कि वो कहते हैं ना घर में जितने मसले हों जो जो लोग उस पर नमाज़ पढ़ते हैं ना तो वो उतना ही समझ लें कि वो सवाब जो है ना वो ज़्यादा होता है। घर में जितने कुरान पाक हों बारी बारी सबको खोल लें, मतलब एक कुरान पाक पे ही ना पढ़ते रहें। तो मैं इस कदर जज्बाती हो गई थी, और ये जो कुरान पाक अभी मैं बंद कर रही हूँ ना, इसको मैं मतलब कि ये इसमें कर रही हूँ, गिलाफ में डाल रही हूँ। ये कुरान पाक मैं जब अपनी बेटी की एज की थी, जब मैं कभी 8-9 क्लास में पढ़ती थी, ये तब का कुरान पाक है। ये मेरी दादी अम्मी हज पे गई थी, ये उन्होंने जो है ना मुझे ला के दिया था, और इसका मैंने गिलाफ खुद तैयार किया था अपनी शादी पे, ताकि मुझे जो है ना मेरी शादी पे मेरे बाबा ने किंजुल ईमान जो है कुरान पाक के तर्जुमे तफसीर के साथ वो वाला दिया था, क्योंकि हमने पढ़ा भी ऐसे था तर्जुमे के साथ ही। तो लेकिन फिर भी मैं इसको साथ ले आई थी, मेरी इससे इतनी कोई यादें वाबस्ता हैं, वो मैंने इसी पे कुरान पाक पढ़ा, इसी पे मैंने अपने तलफ़ुज़ ठीक किया। कारी साहब से जब मैंने आखिरी दफ़ा सारी मंजिलें उनको सुनाई, वो भी मैंने इसी कुरान पाक पे पढ़ा था, और मुझे ये बड़ा ही पसंद था। और ये यासीन थी, एक दफ़ा यहाँ देने आए थे, ये जो बेचने आते हैं ना, ये उनसे मैंने ये ख़रीदी थी। और ये खुशबू वाली हैं, आपने पीछे पढ़ाई होगा, इसके ऊपर लिखी हुई है खुशबू वाली। इसके हर सफ़े से ना वो अत्तर जैसे गुलाब का वो अर्क होता है ना, उसकी खुशबू आती है। तो इतनी मैं को खुश थी, इतनी खुश थी, और इतना मैंने अपने बच्चों को इतनी को दुआएं दी, सच्ची मेरे दिल से ऐसे निकलती जा रही थी। वो कहते हैं ना पंजाबी में आंदरा दुआओं देंदियां ने, मेरी मतलब कि दिल से दुआएं निकलती जा रही थी। मैं कहती कि अल्लाह क्या क्या मांग लूँ मैं अपने बच्चों के लिए। और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो बच्चों को सिखाना चाह रहे थे वो बच्चे बने हैं, मतलब कि जो हमने इनको शुरू से बताया सिखाया वो ये बच्चे बने हैं। तो अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है। बस अल्लाह ताला ऐसे अपना एहसान बनाए रखे। ये दुनियावी चीज़ें तो रह जानी है इधर ही, यही चीज़ें काम आनी। ये जो जगह मेरे बच्चों ने बनाई है नमाज के लिए, ये जगह काम आनी है कल को। यही चीज़ों ने हमें निजात दिलवानी है एंड पे जाके। और हमारे घर में एक अद्धा बंदा है ऐसा जो प्रॉपर नमाज नहीं पढ़ता, तो हम पीछे तो पड़े रहते हैं। तो अल्लाह खैर करे कभी वो भी दिन आएगा कि इंशाल्लाह वो भी जो है ना प्रॉपर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बस जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।